सच की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। समान शिक्षा से ही गरीब बच्चों का होगा कल्याण। ओम प्रकाश, मधुबन, मऊ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब तक देश में समान शिक्षा लागू नहीं होगी, तब तक गरीब वर्गों के बच्चों का उत्थान नहीं हो सकेगा। अमीर के बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ेंगे, वहीं गरीब के बच्चे प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर कॉन्वेंट जैसी गुणवत्ता परक शिक्षा से वंचित हैं। ऐसे में समान शिक्षा की नीति लागू करने के लिए सुभाषपा ने हुंकार भर दिया है। पार्टी एक दिन इसे लागू कराकर ही दम लेगी। उन्होंने कहा कि जब देश में पशुओं की गणना हो रही है तो जातिगत गणना क्यों नहीं हो रही है। जिस दिन पार्टी सत्ता में आए उसी दिन से जातिगत जनगणना के आधार पर हिस्सेदारी तय कर दी जाएगी, जिससे गरीब व समाज में दबे कुचले लोगों का हक आसानी से मिल सकेगा। वहीं उन्होंने लोगों से कहा कि बात कहीं ला खर्रा, गोली चले या छर्रा, जिसे सुनते लोगों ने ठहाके लगाए। श्री राजभर ने गुरुवार को मधुबन नगर पंचायत के गांधीर बाग में सुभाषपा के बैनर तले नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी संगठन द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित करते बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उक्त बातें कही। उन्होंने मधुबन विधायक का बगैर नाम लिए कटाक्ष किया कि यहां से जीते विधायक को लोगों के सुख दुख से कोई सरोकार नहीं है। हम पड़ोस के जिला गाजीपुर के जहुराबाद से विधायक हैं। सभी के सुख दुख में हमेशा भागीदारी निभाने के साथ 5 वर्ष में पीड़ित व बीमारी से ग्रस्त गरीबों को आर्थिक रूप से मदद देकर सहयोग किया है। आगे कहा कि संगठन के बल पर पार्टी एक दिन सत्ता में आकर दम लेगी। उन्होंने आगामी निकाय चुनाव में पार्टी द्वारा अधिकृत प्रत्याशी को लोगों से जिताने की अपील किया। वहीं आगामी नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद के पार्टी से 2 संभावित प्रत्याशी के चुनाव लड़ने के सवाल पर पत्रकारों द्वारा पूछे सवाल पर बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ ही संगठन ने एक को प्रत्याशी अधिकृत कर लेगा। जनसभा को प्रदेश अध्यक्ष बिच्छेलाल राजभर, पार्टी प्रवक्ता सुनील सिंह, आजमगढ़ मंडल उपाध्यक्ष अशोक सिंह, विनोद मल, गीता राजभर, उमरावती सिंह, जिलाध्यक्ष रमेश राजभर ने संबोधित करते लोगों को पार्टी की नीतियों की विस्तृत जानकारी देते पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर की सोच को सार्थक बनाने की अपील किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से हरिशंकर राजभर, कौशल राजभर, मार्कंडेय, हरेराम मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और नेता हैं, सबका हक है। जब 50% आबादी है तो हम तो लड़ाई जैसे महिला संविधान आपके ज़िले में शुरू करने जा रहे हैं। फिर से हमारी कोशिश है कि 50% सीट आरक्षित कर दिया जाए। लोकसभा विधानसभा में जैसे निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में है वैसे आरक्षित कर दिया जाए। सीट कन्फर्म हो जाएगा। नहीं यहाँ महिला के लड़े के पुरुष लोग एकदम हट ही जाए अपन है। मधुबन नगर पंचायत में 2 प्रत्याशियों के बीच पेंच फंसी हुई है, एक राजभर का बेटा और एक मल जी का बेटा। कोई पेंच नहीं है। अच्छा ही बताइए कि अधिसूचना जारी हो गई, आरक्षण आ गया? जारी नहीं हुआ है। फिर कैसे टिकट में देखिए आप किसको अपना मान रहे हैं? दोनों अपने हैं। ठीक। नेताजी यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम था मधुबन में? देखिए निकाय चुनाव की घोषणा जल्द ही होने वाली है और हमारा है कि हम 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं। सो गए तो सो गए, जग गए तो चप गए। तो उसी तरह हम हर अपने नगर पंचायत, नगर पालिका और वार्ड वार हम चुनाव की तैयारी में अपने लोगों को बराबर जगाते रहते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मधुबन चुनाव की तैयारी को लेकर एक कार्यक्रम जनसभा रखा गया था। सर एक चीज़ और आप कहते हैं कि देश में एक शिक्षा होना चाहिए हमारे यहाँ, जिसका 2013 में कानून था सर। तो ये क्या निजी विद्या, जब आप कह रहे हैं कि इसको लागू किया जाए तो निजी विद्यालयों को लेकर क्या है आपके दिल में? बंद कर दिया जाएगा? नहीं कि उनको मोटिवेट नहीं, बहुत सही सवाल आपका। देखिए जो पाठ्यक्रम प्राइवेट में पढ़ाते हैं वही पाठ्यक्रम सरकारी में लागू कर दिए, एक समान हो गया ना। जो गरीब कमज़ोर हैं दुनिया के तमाम देशों में शिक्षा फ्री है, वही यहाँ कर दें। अब इसमें प्राइवेट तो बंद नहीं ना। सर एक और मामला पे हैं, सवाल आपसे ये है कि जो मऊ सदर के विधायक हैं अब्बास अंसारी, आप कहते हैं कि वो हमारा सिंबल है और कैंडिडेट सपा के हैं, तो आप अपना सिंबल उनसे लेना चाहेंगे कि वही रहेगा? देखिए अभी तक तो जो ईडी ने कार्रवाई किया है पूरी हमको जानकारी नहीं है कि क्या क्या आरोप तय हुआ है। वो आरोप जब मिल जाएगा तब उसके बाद हम उस पर कानूनी सलाह लेकर हम कार्रवाई करेंगे। सर थोड़ा सा उपचुनाव मैनपुरी में आप प्रत्याशी उतारेंगे? हमने वहाँ के कानपुर मंडल के नेताओं से राय लिया
और प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी से बातचीत की तो लोगों ने कहा कि चुनाव हम लोग को लड़ना चाहिए। तो कल कार्यक्रम हम लोगों का इटावा में था, तो वही कार्यक्रम स्थल पे ही सब लोगों की राय से हमने रमाकांत कश्यप जी को मैनपुरी लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कर दिया और खतौली विधानसभा जो मुजफ्फरनगर की सीट है वहाँ रमेश प्रजापति को प्रत्याशी घोषित कर सर, ये मधुबन नगर भागीदारी पंचायत में दो पार्टी से- प्रत्याशियों के बीच पेंच फंसे भागीदारी हुई की है। पार्टी से गठबंधन है कि सीधा आपका सीधा है कि रमेश प्रजापति जी भागीदारी पार्टी से प्रत्याशी हैं। एक मिनट। रमेश प्रजापति जी भागीदारी पार्टी से प्रत्याशी हैं और मैनपुरी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से रमाकांत कश्यप प्रत्याशी हैं। सर, ये जो सपा ने अभी घोषणा की है डिम्पल यादव को मैनपुरी लोकसभा से चुनाव लड़ने के लिए, तो आप किस नज़रिए से डिम्पल यादव को देखेंगे? वही वो नेता हैं और नजरिया क्या है, वो मुख्यमंत्री की पत्नी हैं और नेता हैं, सबका हक है। जब 50% आबादी है तो हम तो लड़ाई जैसे महिला संविधान